हेलो गर्ल्स, कैसी हैं आप सब। आप लोगों की एक में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है सिलेबस को लेकर, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करने आई हूँ। कल मैंने बहुत छानबीन की तो मुझे आप लोगों के लिए सिलेबस मिल गया है। वनस्थली में जो एंट्रेंस का सिलेबस है मैं उसके बारे में आपसे बता देती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे पता नहीं था, कह लीजिए उस वक्त थोड़ा सा इतना गौर ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे तो ये मुझे कॉमन ही लगा कि उसमें सारी चीज़ें यही आती हैं, साइंस से रिलेटेड ही आया था। क्योंकि देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस की बात कर लूँ, एक हैं जिन्होंने मेरे से पूछा था बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस बता दीजिए। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में ना केमिस्ट्री आएगी, ओके, एंड आएगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों आ सकता है। तीसरा, उसमें रीजनिंग नहीं आएगी और जीके भी नहीं है। और जो सेकंड पेपर जो होगा वो होगा पर्सनैलिटी वाला, ठीक है, कि आप कैसे रहते हो, आपका माइंड क्या है, आप किस तरीके से सोचते हो, अगर कोई चीज़ करनी हो आपको किस तरीके से करनी हो, तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो, कि आप किसी चीज़ को अगर हैंडल करते हैं तो कैसे कर पाएंगे। ये था बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस कि आपको बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी में दोनों आपको पढ़नी है, जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों आ सकती हैं, और केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इतना तो मेरे पे था, मेरे वाला में मतलब बायोटेक्नोलॉजी में ये था। अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, बात करते हैं बी फार्मा वालों की और बी टेक वालों की, ठीक है। बी टेक का सिलेबस और बी फार्मा वालों के लिए सिलेबस क्या है। आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़नी है, एंड आपको पढ़नी है रीजनिंग और मैथ और बायो। आपके पास अगर मैथ थी है तो आप मैथ पढ़िए, अगर आपके पास बायो थी तो आपको बायो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, पर्सनैलिटी, वो सबके लिए कॉमन है, वो पेपर हर किसी भी कोर्स का बच्चा हो, वो जो सेकंड पेपर होगा उसे सब देंगे, ठीक है, वो कॉमन है। ये हो गया उनके लिए। अब बात करते हैं जो बाकी लोग हैं ना, जो एम टेक वाले हैं, जो हाइगर कह लीजिए, हाइगर के लिए इसमें बढ़ जाएगा वो डाटा एनालिसिस बढ़ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री होगी एंड मैथ और बायो। मतलब आप ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास क्या था क्या नहीं है। और यस, पर्सनैलिटी वाला कॉमन है, और रीजनिंग आएगी। रीजनिंग बी टेक वालों के लिए भी आएगी, बी फार्मा वालों के लिए भी आएगी, और एम टेक वालों के लिए भी आएगी रीजनिंग, ठीक है। तो ये है सिलेबस वहाँ का। और बात करते हैं जो पीएचडी वाले हैं, मैं पीएचडी वालों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। देखिए, आपको वनस्थली की वेबसाइट पे जाकर आपको साइंटिस्ट की लिस्ट निकालनी होगी। उसमें सारे के सारे वो आ जाएंगे जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जो डॉक्टरेट हैं और जो नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड मतलब वही हैं, और उन गेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो उन सारे जितने भी कह लीजिए पीएचडी जो कराते हैं साइंटिस्ट, उनकी आपको लिस्ट आ जाएगी। उनको आपको जब लिस्ट मिलेगी तो उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका वो क्या कहते हैं, मेल आईडी आपको वहाँ आसानी से मिल जाएगी। उस मेल आईडी पे आपको, जो आपके डिपार्टमेंट के हो, जिस सब्जेक्ट से आपको करना हो पीएचडी, आप उन वाले सर को या मैम को आप मेल करेंगे। मैम आप वो मैम आपको रिप्लाई करेंगी। अगर उनके पास सीट खाली है तो एक टीचर शायद 5 बच्चे लेते हैं, 5 बच्चे होते हैं एक मैम के पास या एक सर के पास, और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कह लीजिए। तो 5 बच्चे या जितना उनको लेने का मन है या जितनों की वो अच्छे से करा दें। तो ये अगर उनके पास सीट खाली होगी तो वो आपको रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ वो आपको बोल देंगे बेटा आप किसी और को देख लीजिए, किसी सर या दूसरे मैम को वो आपको सजेस्ट कर देंगे। जैसे ही वो आपको अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका वो मांगेंगे, वो जो भी चीज़ें मांगेंगे आपको वो देनी होंगी मैम को या सर को दे दीजिएगा। लाइक आपकी सीवी हो गया, ठीक है, या जो भी कह लीजिए आपकी मार्कशीट हो गई कि पोस्ट ग्रेजुएशन की, और जितनी भी जो भी चीज़ें वो मांगे तो आप दे दीजिएगा। उसके बाद में वो आपको चीज़ें मांगेंगे आपसे, आपकी नौ वो वाली। उसके बाद में वो आपको रिप्लाई करेंगे कि आपको आगे क्या करना है, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद में वो आपको आगे का पूरा प्रोसेस बता देंगे कि आपको वनस्थली आना है या कब आप एडमिशन ले सकते हो। और आफ्टर जुलाई पीएचडी के एडमिशन भी होने लगते हैं। ये थी पीएचडी वालों के लिए।
फ़ोन का मैं बता दूँ, फ़ोन वहाँ पर आफ्टर 12th अलाउड है सभी के लिए। कोई बीएससी वाला हो, एमएससी वाला हो, एमफिल वाला हो, पीएचडी वाला हो, कोई भी हो, लेकिन 12th में फ़ोन अलाउड नहीं है। 12th से नीचे जितने भी हैं ना सारे के सारे, उनके लिए फ़ोन अलाउड नहीं है। तो ये तो थी बात कि वहाँ पर फ़ोन वाला भी मैंने आपको बता दिया। 11th-12th वालों के लिए फ़ोन अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं होता, किसी भी स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं होता है। दूसरा बात मैं बताऊँ आपको कि सब लोग पूछ रहे हैं हॉस्टल से बाहर जाना अलाउड है। जी हाँ, हॉस्टल से बाहर जाना अलाउड है। आप पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी जा सकते हो, बट आप यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकते हो। एक सवाल मेरे पास ये आया है कि दीदी अगर हमारा कोई कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है तो हम क्या देने जा सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हो, बस आपको लीव लेनी पड़ेगी। वहाँ पर 10 लीव अलाउड होती हैं कि आपको अगर पूरी साल में कभी भी कहीं भी जाना है या कुछ करना है या घर पे कोई वो आ गया है इमरजेंसी, तो आप 10 लीव आपको मिलती हैं पूरी साल में लेने के लिए, कभी भी आप ले सकते हो। लेकिन 10 दिन के लिए नहीं, वो 10 छुट्टियां आपको कभी कभी मिलती हैं, ठीक है, 2 मिल गई, फिर 3 दिन की मिल गई, इस तरह से आप ले सकते हो। लेकिन इनसे ज़्यादा भी आपको लेनी है तभी भी आपको मिल सकती है, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। पेपर देने के लिए, अगर आपको पेपर देने जाना है तो आपको लीव लगानी पड़ेगी। घर से वही प्रोसेस होगा आने जाने का जो सेम होता है। आपके घर से आपके पेरेंट्स एप्लीकेशन भेजेंगे, जो एक बुकलेट होती है पूरी छुट्टियों की, उसको घर वाले फॉर्म को फिल करके पोस्ट कर देते हैं, उसी से आपका गेट पास बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यदि आपका जब छुट्टी लेंगे तो आपको उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और यदि आपको एक दिन के लिए लीव चाहिए कि आप जयपुर में सेंटर डालिए, वनस्थली से जयपुर जाइए, लीव लीजिए, और ये भी कर सकते हैं आपके पास, पर आपको ये सब भी वहाँ पे प्रोसेस पूरा बता दिया जाएगा अगर आप एक ही दिन का लेते हो। पर आप हाँ, कोई भी एग्ज़ाम देने आप जा सकते हो। दूसरी बात करते हैं फ़ोन की। हॉस्टल से बाहर जाना, हम लोग फ़ोन ले जा सकते हैं, कैंपस में फ़ोन ले जा सकते हैं। देखिए, फ़ोन अलाउड है, आप फ़ोन ले जा सकते हो, फ़ोटोज़ भी खींच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्लास भी फ़ोन ले जा सकते हो, लेकिन क्लास में आपको फ़ोन साइलेंट रखना है। हॉस्टल से बाहर आप कहीं भी पूरी यूनिवर्सिटी में आप फ़ोन कैसे भी लेके घूमिए, ठीक है। लेकिन जब एक और रूल है, यदि कोई वहाँ पर वो निकल रहे हैं हेड या फिर कह लीजिए आपके टीचर्स निकल रहे हैं, तो आपको फ़ोन अपना पॉकेट में रखना होगा, ठीक है। उनके सामने कभी आप सेल्फ़ी ले रहे हो, ये सब कर रहे हो, वो आप कैंटीन वगैरह में कर सकते हो, बट आप डिपार्टमेंट में नहीं करना। डिपार्टमेंट में फ़ोन चलाना मतलब टीचर्स के सामने या फिर कोई बड़ा हेड एचओडी कह लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे हेड वो एचओडी और डेंजरस टाइप के भी हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। और मैम भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कुछ मैम हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पता चल जाएगा आपको तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, वरना डांट बहुत पड़ेगी। और फ़ोन छिनेगा नहीं आपका, ठीक है। फ़ोन अलाउड है, बट आपको क्लास में फ़ोन साइलेंट रखना है। फ़ोन चलाना आप धीरे धीरे सीख जाओगे, बट ऐसे फ़ोन मतलब साइलेंट ही रखिएगा। यूनिवर्सिटी अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको मैं वीडियोस दिखा चुकी हूँ, और सिलेबस का भी मैं आपको डाउट्स क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। रीजनिंग आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आएगा, और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री आएगी, जिसमें रीजनिंग नहीं है। और पर्सनैलिटी वाला जो पेपर है, सेकंड पेपर, वो सभी लोग देंगे, चाहे किसी भी क्लास की कोई भी लड़की हो, ओके। देन मैं पीएचडी वालों का बता दूं, और हाँ, हॉस्टल में 4 सीटर या 2 सीटर ही हैं, आपको 1 सीटर नहीं मिलेगा। लैपटॉप उसका भी बता चुकी हूँ, कंप्यूटर का, कि पीसी प्रोवाइडेड है आपको रूम में, आपको उसके लिए बात करना पड़ेगा। आपको आपके चारों रूममेट अगर रेडी हैं तो आपको पीसी मिल जाएगा, और नेट भी वही लोग देंगे, ठीक है। तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, जो 4 लोग पे करेंगे, उसके बाद में आपको पीसी मिल जाएगा, आपकी सारे वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। बात करें और बाकी चीज़ें हैं कि ड्रेस का भी बता चुकी हूँ, सभी लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे जो क्लियर हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमको कैसे पता चले हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, कुछ कुछ इतनी क्यूट भी हैं। तो देखिए, आपको एग्ज़ाम सेंटर का अगर आपको पता करना है तो आपने जो एग्ज़ाम मतलब जो फॉर्म फिल किया है, उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसी से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। एडमिट कार्ड निकलवाएंगे तो उस पर जो आपने फॉर्म में जो सेंटर डाले होंगे ना, उसमें से आपका जो पहला वाला सेंटर होगा वो आपको उसमें मेंशन होगा, आपको मिल जाएगा। तो आपको वहीं जाना है, वहीं आपको पेपर देना है। मैं तो जयपुर गई थी देने।
इस बहाने घूम भी ली थी। और आपका हो जाएगा, इतने डरिए मत, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 21 तारीख में सुनने को आ रहा है कि एग्ज़ाम है, तो अच्छे से दीजिएगा ये 21 तारीख को पेपर, ठीक है। उस दिन वो भी है शायद, कुछ डे है, 21 का होता है 22 का होता है, योगा डे होता है, पता नहीं क्या होता है उस दिन, वो भी है, सन से रिलेटेड है, ठीक है। तो बढ़िया से पेपर दीजिए, और सब जब सब लोगों का हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, फ़ोटो ज़रूर खींचिएगा और भेजिएगा मुझे, डीएम कर दीजिएगा। और क्या, हाँ, हॉस्टल हॉस्टल आपको जो अलॉट होते हैं, मैं कुछ लोग कह रहे थे दीदी हॉस्टल ऑनलाइन बुक करना, नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं कराना पड़ेगा। जब आपका एडमिशन हो रहा होगा ना, जिस वक्त आप एडमिशन कराओगे, जुलाई में जाओगे, 29 जून के बाद में एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो आपको जब एडमिशन कराओगे, एडमिशन के साथ ही आपको वो स्लिप दे देंगे हॉस्टल की, आपको उसी हॉस्टल में जाना है, ठीक है। और वो आपको वही हॉस्टल देंगे जिसमें आपके सारे के सारे स्टूडेंट होंगे, मतलब क्लास वाले। तो आप भी उसी में रहिएगा, कहीं और दूसरा हॉस्टल चेंज कराइएगा मत, बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये मेरी आपको एडवाइस है। और बाकी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हॉस्टल के लिए मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप लोग कैसे रहें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, टाटा करती हूँ, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया। तो अब आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए थोड़ा सा, ठीक है, हो जाएगा।